मंच पर योगी जी के दलित मंत्री और मंच के सामने योगी जी के पार्टी के ही नेता जो अपने ही मंत्री के खिलाफ चिल्ला रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। हंगामे का वीडियो वायरल हुआ तो मुद्दा सपा ने लपक लिया। दलित वर्सेस राजपूत मामले में सपा को मिला ये विरोध वाला नया हथियार। घिर गई चौतरफा बीजेपी की प्रदेश सरकार। आखिर क्यों असीम अरुण से बीजेपी के नेता इतने खफा हो गए कि मां बहन की गालियों तक की नौबत आ गई। अपनी ही पार्टी के मंत्री का ऐसा अपमान आपने आज तक नहीं देखा होगा। संस्कारी बीजेपी के ये कैसे असंस्कारी नेता मंच से संचालक नाम लेकर चिल्लाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। आप पार्टी के बहुत जिम्मेदार पदाधिकारी हैं और आपके द्वारा ये कहते ठीक नहीं है। अजय जी प्लीज अपनी सीट पे चलिए, अपनी सीट पे चलिए। कोई विषय है तो बात होगी। अजय जी कोई बात है तो बैठक के बाद में होगी। ये वीडियो जो शुरुआत में अभी आपने देखी, ये वो असंस्कारी नेता हैं जो उस संस्कारी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जो संस्कारी पार्टी अपने संस्कारों के दम पर दूसरे दलों के नेताओं पर कटाक्ष करती है, आरोप लगाती है, कीचड़ उछाल देती है, उनकी देशभक्ति, उनके चरित्र को भी सवालों में खड़े कर देती है। लेकिन उसी पार्टी के मंत्री मंच पर थे, नीचे उसी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता थे जो मां बहन की गालियां मंत्री जी को दे रहे थे, उनकी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। यह वीडियो कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का है, जहां पर दलित समाज से आने वाले असीम अरुण, जो कि योगी सरकार में समाज कल्याण मंत्री हैं, वो आए हुए थे। मंच पर जैसे ही वो पहुंचे, उसके बाद बीजेपी के ही नेताओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। मंच से संचालक बार बार नाम लेकर ये कहते रहे कि आप अपनी जगह पर जाइए, आप अपनी कुर्सी पर बैठिए, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। एक के बाद एक असीम अरुण के खिलाफ नारेबाजी होती रही, हंगामा होता रहा। वक्त रहते चीजों को संभाल लिया गया, वरना हालात और ज्यादा टकराव वाले हो सकते थे। जरा आप सुनिए कैसे गालियों की बौछार हो रही थी, जिन्हें हम आपको नहीं सुनवा सकते, लेकिन कैसे हंगामा किया जा रहा था और कैसे नाम लेकर बार बार कहा जा रहा था कि आप अपनी कुर्सी पर बैठिए, लेकिन कोई एक भी सुनने को तैयार नहीं था। आप पार्टी के बहुत जिम्मेदार पदाधिकारी हैं और आपके द्वारा ये कहते ठीक नहीं है। अजय जी प्लीज अपनी सीट पे चलिए, अपनी सीट पे चलिए। कोई विषय है तो बात होगी। अजय जी कोई बात है तो बैठक के बाद में होगी। असीम अरुण जो कि आईपीएस रह चुके हैं और कन्नौज सदर विधानसभा सीट से विधायक हैं, योगी सरकार में मंत्री हैं। असीम अरुण के ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने लोधी समाज के जो लोग आए थे उनकी बात नहीं सुनी। दरअसल ये मामला एक लड़की और लड़के के प्रेम प्रसंग का है, प्रेम विवाह का है। दलित समाज से लड़का आता है और बालिग है, लड़की लोधी समाज की है, वो भी बालिग है। और जब असीम अरुण से परिवार वालों ने कहा कि उन्हें उनकी लड़की वापस दिलवाई जाए, तो उन्होंने भी परिवार को समझाने की कोशिश की कि चाहे किसी धर्म के लोग हों, चाहे किसी जाति के लोग हों, अगर वो बालिग हैं और वो एक दूसरे के साथ रहने की सहमति जताते हैं तो फिर उन्हें साथ रहने दिया जाएगा, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। और इसी बात को लेकर लोधी समाज से आने वाले बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने हंगामा कर दिया और तानाशाही का आरोप लगाते हुए जमकर नारे लगाए और साफ साफ शब्दों में कहा कि असीम अरुण तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। असीम अरुण संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ ये जो नारेबाजी हुई, इसे समाजवादी पार्टी ने लपक लिया। समाजवादी पार्टी इन दिनों दलित बनाम राजपूत की राजनीति कर रही है और असीम अरुण के खिलाफ जब ये नारेबाजी हुई तो समाजवादी पार्टी ने इस मामले को भुनाने का प्लान बना लिया और ये मामला एक्स फैक्टर साबित हो सकता है समाजवादी पार्टी के लिए। जो जंग समाजवादी पार्टी फिलहाल लड़ रही है उसमें असीम अरुण के खिलाफ जब ये नारेबाजी हो रही थी तो मौके पर किसी ने वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। अब ये वीडियो समाजवादी पार्टी के नेताओं, समर्थकों के लिए एक हथियार के तौर पर काम कर रहा है। समाजवादी पार्टी पहले से ही आरोप लगाती आई है कि बीजेपी के राज में दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं। अब समाजवादी पार्टी के समर्थक और उनके नेता इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जब कहते थे कि दलितों पर बीजेपी के राज में अत्याचार बढ़ा है तो हमें गलत बताया जाता था। आप सोचिए, जिस दलित मंत्री के खिलाफ बीजेपी के राज में बीजेपी के ही नेता इतनी गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो आम दलित आवाम का क्या हाल होगा। इस वीडियो को हथियार के तौर पर समाजवादी पार्टी के लोग शेयर कर रहे हैं और जमकर इस मामले को
तूल दिया जा रहा है। सियासी जानकारों का कहना है कि अखिलेश यादव के लिए यह वीडियो एक हथियार साबित हो सकता है, समाजवादी पार्टी के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकता है और ये लोग इसे बीजेपी के खिलाफ खूब भुना सकते हैं और खूब इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से जैसे बीजेपी समाजवादी पार्टी के नेताओं, समाजवादी पार्टी से जुड़े कोई भी वीडियो, कोई भी दस्तावेज, कोई भी पोस्ट जमकर शेयर करते हैं और बीजेपी वाले माइलेज कमाते हैं। लेकिन अब गेंद समाजवादी पार्टी के पाले में है और समाजवादी पार्टी के पाले में जब से गेंद आई है उसके बाद से बीजेपी चौतरफा घेरी दिखाई दे रही है। बीजेपी को समझ नहीं आ रहा कि इस वीडियो को कैसे इग्नोर किया जाए और इग्नोर किया भी नहीं जा सकता। आपके मंत्री मंच पर हैं, आपके ही नेता मंच से नीचे हैं, जमकर नारेबाजी की जा रही है। मंत्री महोदय ने समझाने की कोशिश की तो उनकी कोशिश को गलत करार दे दिया गया, तानाशाही बता दिया गया और मंच संचालक ने जब नाम ले लेकर कहा कि आप कुर्सियों पर बैठिए तो नहीं सुनी गई और जमकर नारेबाजी की गई। पहले हॉल के अंदर की गई और उसके बाद बाहर निकलने के बाद भी जमकर नारेबाजी की गई, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं और समाजवादी पार्टी इन वीडियोस को खूब भुना रही है, खूब इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी चौतरफा गिरी है। अब बीजेपी को समझ नहीं आ रहा कि दलित बनाम राजपूत वाली राजनीति में जब से ये वीडियो ने एंट्री ली है उसके बाद से वो कैसे इस मामले को ठंडा करे, कैसे इस मामले पर विराम लगाए। 2 दिन पुरानी ये घटना है लेकिन लगातार सुर्खियां बन रही हैं और सुर्खियां बन रही हैं, सत्ताधारी पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं और सवाल पूछे जा रहे हैं। मामले पर असीम अरुण ने फिलहाल तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन देखना यह जरूर होगा कि आने वाले वक्त में उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है। क्या वो बीजेपी के साथ खड़े होते हैं या फिर इन बीजेपी नेताओं की भर्त्सना भी करते हैं जो उन्हें लगातार मां बहन की गालियां दे रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे।